तो इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम मोहित है। मैं एमकॉम की पढ़ाई कर रहा था। मेरा कॉलेज चल रहा था क्योंकि मैं गांव में रहता था, तो मेरा कॉलेज शहर में था। मेरे गांव से कॉलेज की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी, इसीलिए मुझे हर रोज़ बस से कॉलेज आना जाना पड़ता था। मैं रोज़ कॉलेज जा रहा था। कॉलेज अभी भी बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर था, इसीलिए वहाँ से मुझे पैदल ही कॉलेज जाना पड़ा। तो मेरी भाभी, जो हमारे बगल में रहती थी, मुझसे हर दिन शहर के किराने का सामान मंगवाने के लिए कहती थी, क्योंकि गांव में किराने की दुकान पर चीज़ें महंगी थी, लेकिन शहर में ये सस्ता था। इसीलिए वे रोज़ाना सामान लाने के लिए कह रही थी। जब मैं कॉलेज जाता था तो वह मुझसे हर दिन कुछ न कुछ लाने के लिए कहती थी, क्योंकि मेरा उसका पति काम के सिलसिले में बाहर रहता था। इसीलिए वे अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रह रही थी। वो भाभी दिखने में बहुत सुंदर थी, तो मैं सुन रहा था कि उसने क्या कहा, क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। उन्होंने मुझसे जो भी काम करने के लिए कहा, मैंने कभी मना नहीं किया। अगर उसके घर में कोई काम बचा हो तो वो मुझे बताती थी। अगर उनके घर में बिजली का काम होता तो वो मुझे बुला लेती थी। उनकी बेटियां छोटी थी, इसीलिए मैं हमेशा उनके घर आता जाता रहता था। मुझे भाभी से बात करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, तो उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। इसीलिए मुझे उनसे बात करने में मज़ा और उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊं। मैं इसे रोज़ देखता था। कॉलेज से आने के बाद मैं काफ़ी समय तक भाभी के घर पर ही रहता था, क्योंकि मैं कॉलेज से आते वक्त उनका कुछ सामान ले आता था और मुझे वो सामान देने के लिए उनके घर जाना पड़ता था। मैं देने जाता था तो वो मुझसे बात करती थी, तो मैं रोज़ उनके घर जाता था। अब मैं उनके घर जा रहा था क्योंकि वो मुझे पसंद थी, लेकिन उन्हें मेरे साथ चैट करना अच्छा लगता था और मुझे पता था। इसीलिए जब मैं चला गया तो वह काफ़ी देर तक मुझसे बात करती रहीं। अब भाभी मुझे पसंद करने लगी थी। मुझे उसके प्यार मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन इसीलिए मैं भी कभी कभी कॉलेज से निकलने के बाद उनके घर चला जाता था। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैं उनके पास गया, क्योंकि जब मैं आया तो वे बाहर इंतज़ार कर रही थी और मेरे आने के बाद वो घर जा रही थी। तो मैं समझ गया कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अब मैं रोज़ भाभी के घर जाने लगा। वे हमारे बगल में रहती थी। गांव में रात को लोग आंगन में सोते हैं। हम एक दूसरे के बगल में सो रहे थे। पहले मैं बिस्तर की दूसरी तरफ होता था और मैं भाभी के घर उनके पास जाकर अपना बिस्तर लगाने लगा। इसीलिए रात को जब मैं बिस्तर से उठा और अपना बिस्तर बदला तो मैं आमने सामने देख रहा था, तो परिवार के सभी सदस्य आसपास ही सो रहे होंगे। इसीलिए मैं हिल नहीं सका। लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सामने भाभी दिख रही थी। वो भाभी भी मेरे बिस्तर के पास ही सो रही थी, इसीलिए हमारे बीच बहुत कम दूरी थी। जब हम सो रहे थे तो मैं आधी रात को जाग जाता था, तभी भाभी भी जाग जाती थी और अब दोनों की तरफ से एक जैसी आग लगी हुई थी। मैं भाभी के लिए तरस रहा था, क्योंकि भाभी का पति यहाँ नहीं रहता था, तो अब भाभी को भी मेरी ज़रूरत थी, तो मुझे लाइन दे रही थी। जब हम रात को सो रहे होते थे तो मैं हर दिन आधी रात में उठ जाता था। फिर वे गाउन ऊपर करके सो जाती थी और मेरा मतलब है, मैं उनके बारे में सब कुछ देख सकता था। लेकिन परिवार के लोग आसपास ही सोते थे, इसीलिए मैं अपने पास से उठकर भाभी के पास नहीं जा सकता था। भाभी अब मुझे लाइन दे रही थी, इसीलिए मैं पूरी रात सो नहीं सका और मैं पूरी रात भाभी के पास बैठा उन्हें देखता रहा। इसीलिए मैं पूरी रात सो नहीं सका। अब भाभी मुझे रोज़ दिखाने लगी थी, तो मैं भाभी का दीवाना हो गया था। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी भाभी मुझसे मिल जाती थी, लेकिन दिन में सब रहने के कारण भाभी मुझे छू नहीं पाती थी। जब मैं उनके घर जाता था तो पड़ोसी मुझे घूर कर देखते थे, तो अचानक मैं घर में कौन आएगा, क्योंकि गांव में कोई सीधे घर किसी के घर में आकर घुस जाता है और गांव में दरवाज़ा खटखटा कर घर में प्रवेश करने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए गांव के लोग जब भी मन होता है आ जाते हैं और किसी के घर में भी घुस जाते हैं। इसीलिए भाभी के घर जाने के बाद उसकी दरवाज़ा खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। और क्योंकि गांव के लोग बहुत अजीब हैं और सब देख रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है
यदि आप दरवाज़ा बंद कर देंगे तो पड़ोसी झट से दरवाज़ा खटकाने आ जाएंगे। ये बात मुझे पता थी, इसीलिए मैं दिन में भाभी के साथ कुछ नहीं कर सका। लेकिन रात को जब हम एक दूसरे के बगल में सो रहे थे तो भाभी रोज़ अपना गाउन मुझे उठाकर दिखाती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं देख सका। मैं इसे रोज़ रोज़ देखकर थक गया था। अब मैं खुद पर नियंत्रण खो रहा था, लेकिन रात को सभी पड़ोसी बाहर सो रहे थे, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि सभी लोग आंगन में थे। भाभी भी तड़प रही थी और रात को तो भाभी मुझे सब कुछ दिखाती थी, लेकिन सुबह जब हम मिलते थे तब उनका व्यवहार बदल गया। तब वह मेरे साथ इतना प्यार से पेश नहीं आ रही थी, इसीलिए मुझे रात वाली भाभी और दिन वाली भाभी में बहुत फ़र्क महसूस हुआ। क्योंकि अगर दिन में मुझे खुल कर रहती तो मुझे वो भी दिन में भी कुछ करने का मौका मिलता। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा कि मैं शहर आना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ आने दो। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो आप हम साथ चलेंगे। इसीलिए वे मेरे साथ बस स्टैंड तक आ गईं। जब बस आई तो मैंने भाभी के लिए बस में सीट आरक्षित कर दी थी। बस से शहर पहुँचने के बाद मैं बस स्टैंड पर उतर गया। फिर उससे पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? फिर उसने कहा कि मुझे कुछ खरीदना है तो आप मेरे साथ आइए। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अपने कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन मेरी भाभी के कहने के कारण मैंने कॉलेज रद्द कर दिया। भाभी ढेर सारी शॉपिंग करना चाहती थी क्योंकि उनके पति की सैलरी आ गई थी, इसीलिए वे घर के लिए सामान खरीदना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उन चीज़ों को पाने के लिए मुझे शहर में घुमाया। उनका सामान लेने के बाद हम फिर एक होटल में गए और फिर भाभी ने हमारे लिए आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। हम दोनों ने आइसक्रीम खाई। खाते समय भाभी मुझसे बोली, क्या तुम्हें सारी रात नींद नहीं आती? मैंने कहा, नहीं, मैं तो सो जाता हूँ। भाभी ने कहा, झूठ मत बोलो। मैंने बोला, क्योंकि मैं तुम्हें रात में देखता हूँ, मैं तुम्हें सारी रात जागते हुए देखता हूँ और तुम जागते रहते हो, इसीलिए मैं जागता रहता हूँ। मैंने कहा, तुम मुझे रात को पूरी मूवी दिखाओ। तो वो मुस्कुराई और बोली, हाँ। मैंने कहा, इसने मुझे पूरी रात जगाए रखा। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। जब मैंने उससे ये बात कही तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आधी रात को हर कोई सो जाता है, फिर आप किस लिए आए? वो मुझसे कहने लगी। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, आज रात जब हम घर जाएंगे तो मैं आधी रात को आने की कोशिश करूँगा। अपनी सारी खरीदारी के बाद उन्हें शहर में काफ़ी समय लग गया। उस समय तक मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था। भाभी ने आधी रात को आने को कहा था, इसीलिए मैं चुपके से गया और जब आधी रात हुई तो इसी का इंतज़ार था। उस दिन अमावस्या थी, गुप्त अंधेरा था। मैं सो रहा था और रात 2 बज के उठा और चलने लगा। भाभी भी मचल रहे थे, तो मुझे पता था कि वे जागी हुई थी। उन्होंने बच्चों को एक दूसरे के बगल में लिटा दिया था, इसीलिए वे धीरे धीरे कगार में से उठी और नीचे आ गईं और जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई बीच में उठकर बैठ गया तो पंचायत हो जाएगी, ऐसा डर था। लेकिन आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई। तब तक भाभी अपना गाउन ऊपर करके सो रही थी, तो मैं उठकर भाभी के पास सो गया। भाभी को पकड़ लिया और प्रोग्राम चालू कर दिया। दोनों खूब मस्ती कर रहे थे। दोनों काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, तो हम दोनों को एक दूसरे को खूब मज़ा दे रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। भाभी मुझे अपने पास खींचकर अपनी इच्छा पूरी करने लग रही थी। उनकी आग भी शांत हो गई थी। आधे घंटे में तूफ़ान शांत हो गया और वे दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली तो चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मैं उठा और धीरे से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अब ये हमारे लिए सामान्य था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।